नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। मैं इस वक्त महेश चंद्र शर्मा और गोल्डी भैया जी के साथ हूं, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। और मैंने जो सर्वे किया कि आखिर इस लोकसभा आने वाले लोकसभा 2024 का जो चुनाव है, उसमें समाजवादी पार्टी का पक्ष कौन रख रहा है, या समाजवादी पार्टी का वो ऐसा कौन नेता है जो जनता के बीच में हमेशा उपलब्ध रहता है। तो हमें गोल्डी जी का नाम सबसे ज्यादा जनता में दिखाई दे रहा है, क्योंकि गोल्डी शर्मा जी गरीब कन्याओं की शादी और किसी भी प्रकार का कोई भोज हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, इनके पास लोग आते हैं, फोन करते हैं कि भैया हमें ये दिक्कत है, और उसके बाद में ये चीजें चलती रहती हैं और गोल्डी भैया जी उनके साथ में जाके उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। एक नेता के लिए जो सबसे बड़ी उपलब्धि ये होती है, वो चुनाव लड़ें ना लड़ें, जीतें हारें, लेकिन जनता की समस्या का समाधान जिस दिन कोई नेता कर देता है, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। अब मैं सीधा गोल्डी भैया जी से बातचीत करूंगा। भैया जी बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। पत्रकारों से मैं निवेदन करता हूं और कोट कोट प्रणाम करता हूं कि आप लोग आए और बीच में बैठे, और मुझे आज समाजवादी पार्टी से मैं आवेदक प्रत्याशी रहा 2022 में। समाजवादी पार्टी के जो नेचर में हम लोग चले और आज हमारी सरकार नहीं रही, तब भी हमने हमारी पार्टी के स्तर में रहा कि समाजवादी कन्याधन योजना, गरीबों को, दलितों को, बिछड़ों को, सबको संग लेके चलना, सबके सहयोग में खड़े होना हमारी समाजवादी पार्टी का हमेशा सहयोग रहा है, सबके साथ रहेगा। और हम लोग आज समाजवादी पार्टी नहीं है राज्य के अंदर, प्रदेश के अंदर, तो हम उसी स्तर को अपने जिले में कन्याधन योजना में हम लोग लगे हुए हैं और हमेशा लगे रहेंगे। आज हम समाजवादी पार्टी के और बीजेपी के बीच में केवल प्रदेश के अंदर विपक्ष में खड़े हुए, तो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने जो मुद्दा उठाए गरीब दलित बिछड़ों के लिए, आज की स्थिति ये आती है, बीजेपी सरकार ने हमेशा कमजोर आदमियों को दबाने की कोशिश की। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा मुद्दा उठाया तो बीजेपी पर, दलित बिछड़ों पर जितना अत्याचार, गरीबों पे, कमजोरों पे जितना अत्याचार हुआ है, उसी के लिए हम लोगों ने सहयोग करने की कोशिश करी। और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा इसी स्तर पर चलते रहे कि हमारी समाजवादी पार्टी मथुरा जिले के अंदर हमेशा पीछे रही। आज हम समाजवादी पार्टी में आए तो हमने देखा कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हमको आवाज दी और हमें बुलाया और हम पहुंचे। उन्होंने कहा कि मथुरा जिले में आप ब्राह्मण हो करके भी इस पार्टी को आगे लाइए, और हमारे जो मुद्दे हैं, जो आपने वादे किए हैं, उन वादों को जब सत्ता आएगी, उन वादों को हम पूरे करेंगे। मैं यहाँ पर ये अपने दर्शकों को बता दूं कि गोल्डी जी से के पास जब मैं आया हूँ, ये मैं लोकसभा चुनाव का एक जो चैनल सर्वे करते हैं, जनता का मूड बताते हैं, मुझे गोल्डी जी ने नहीं भेजा कि आप जनता के पास जाइए। चैनल यानी प्रजातंत्र टीवी प्रजा के पास गया, जनता के पास गया, उनके मुद्दे जाने, और साथ ही साथ में हमने ये भी जानने की कोशिश की कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कौन सा नेता, कौन सा कार्यकर्ता यहाँ पर एक्टिव है। तो गोल्डी जी, सब जनता ने, अधिकांश तौर में सबने अपने अपने विचार रखे, लेकिन अगर 100% की बात करें, उसमें से 80%, 90% लोगों ने आपका नाम लिया कि आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं। इसके विषय में आप क्या? हम उपलब्ध रहते हैं। हमारा समाजवादी पार्टी के स्तर में हमें उपलब्ध रहना चाहिए कि आज तक के इतिहास के अंदर जिला अध्यक्ष ही रहे मेन बॉडी के, उन लोगों ने कभी जनता के बीच जाकर के उनके दुख दर्द सुनने की कोशिश नहीं की। हम लोगों को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने, उन्होंने हमें कोई भी आगे कदम दिया तो उनकी आदि पार्टी का कदम बढ़ाइए, पार्टी को आगे बढ़ाइए, तो हमने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी के लिए हमेशा जब तक हम जिंदे रहेंगे, जब तक हम काम करते रहेंगे। जनता के बीच में जाने का मतलब है हमारा कि जनता के बीच में हम जा रहे हैं तो जनता के दुख दर्द हम सुनने, तभी हम जनता हमको याद कर रही है, हमें पहचान कर रही है। जब हम लोग नहीं जाएंगे जनता के बीच में तो जनता क्यों याद करेगी, क्यों इस शब्दों को उठाएगी, क्यों हमारा नाम लेगी। एक और चीज होती है कि हम जब सरकार आ जाती है, आज का एक और मैटर आता है, जब सरकार आ जाती है किसी की भी, आज प्रदेश के अंदर, केंद्र के अंदर डबल इंजन की सरकार कहते हैं ये है। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पांचों विधानसभा के अंदर बीजेपी के विधायक हैं, मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, मेयर भी हैं, और
वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी है और जिला अध्यक्ष भी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, गरीबों के दलितों के बीच में कितने गए? किसी के यहाँ डेथ हो जाती है, कभी नहीं जाते। चुनाव का पीरियड आता है तो ये सब लोग पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें चुनाव में वोट चाहिए। समाजवादी पार्टी ने हमेशा मथुरा जिले में जितना विकास किया और जितना पैसा दिया है, आज हम बीजेपी सरकार, हमारे योगी आदित्यनाथ जी वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे हम कहना हमारा तो नहीं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी और जनता से भी कहना चाहते हैं, मथुरा जिले के अंदर जितना पैसा हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने दिया है 2000 करोड़ रुपए, आज तक उनका हिसाब ये बता के दें कि 2000 करोड़ रुपए 2016 में जो पैसा मंजूर किया था वो पैसा लगा है, नहीं लगा। आज भी हम जनता से कहना चाहते हैं, इनके पास दो एजेंडे रहे, हिंदू मुसलमान का। दूसरा एक और मैटर रहा इनके पास, मंदिर मस्जिद में दंगा प्रसाद करवाए और आज भी होते रहे। आज ये कहते हैं कि मुजफ्फरनगर के अंदर जो दंगा हुआ था तो किसने कराया था? हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जब नए मुख्यमंत्री पहली बार पहुंचे थे और बीजेपी के जो आज गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ने उनका इतिहास उठा के देखो, जब उन्होंने ही सारे दंगे करवाए थे और सारे दंगों में क्या किया कि हिंदू मुसलमान का मैटर आया। आज हम कहना चाहते हैं, ये भी आइए, एमपी के अंदर दंगा नहीं हुए थे क्या? शिवराज सिंह चौहान बीजेपी सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, जब दंगा नहीं हुए। जब देखें कितने लोग मारे गए। राजस्थान के अंदर जब एक मंदिर के ऊपर मुद्दा उठाया था तो वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, बीजेपी सरकार थी, जब कितने आदमी मारे गए। मैं देश के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि जब गुजरात के अंदर आपने दंगा कराया था तो कितने हिंदू और मुसलमान मारे गए। आपने ये मुद्दा तो उठाया कि जब राम मंदिर के ऊपर, राम मंदिर जिस आदमी जिस कुर्सी पे बैठा रहता है और कुर्सी के स्तर में आदमी को जब कुर्सी पे बैठा होता है उसे किस स्तर से कुर्सी चलानी होती है, उसे यही मंजूर होता है। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से भी कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने जैसे मुद्दे गरीब और दलित पिछड़े और हर आदमी के कमजोरों के लिए साथ देने की कोशिश की। जयंत चौधरी को कोई जानता था? मैं आप जयंत चौधरी, ये हमारे राष्ट्रीय मैं उस सवाल पर आ रहा हूं। मैं अब ये जानना चाहता हूं, लोकसभा का चुनाव लगभग पहले अनाउंसमेंट हुआ कि इंडिया गठबंधन बना, उसमें से फिर नीतीश कुमार निकल गए, फिर जयंत चौधरी निकल गए, जबकि जयंत चौधरी को जो समर्थन समाजवादी पार्टी ने ही राज्यसभा भेजा। अब बीच में ये खबरें चली कि अब कांग्रेस के साथ भी गठबंधन नहीं होगा, तो कांग्रेस के साथ अगर गठबंधन होता भी है, और क्या समाजवादी पार्टी से आपके उच्च स्तरीय कोई बातचीत हुई है? क्योंकि मैंने मथुरा वृंदावन जो आपकी विधानसभा है और आपकी पर्सनल जो गोवर्धन विधानसभा है, छाता विधानसभा है, माठ विधानसभा है, मैंने पूरे मथुरा का सर्वे किया। कभी कभार ये होता है कि भाई आप गोवर्धन विधानसभा के आवेदक प्रत्याशी रहे तो लोग आपको गोवर्धन में भी जानते हैं। आपके बारे में तो मथुरा वृंदावन में भी लोग कह रहे हैं कि नहीं, गोल्डी शर्मा जी जैसे नेताओं को आगे आना चाहिए। तो क्या किसी से, राष्ट्रीय नेतृत्व से या किसी से कोई बातचीत हुई है, या फिर नहीं? मेरा पूरा सवाल, बातचीत हुई है, क्या वो लोग आपको चुनाव लड़ाना चाहते हैं या फिर लोकसभा का प्रभारी बनाना चाहते हैं या फिर कोई और दायित्व देना चाहते हैं? तो अगर ऐसा संभव होता है तो आप उस दायित्व को कैसे निभाएंगे? हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हमको जो आदेश देंगे, वैसे हम, आपने एक कहा कि हमको वो जैसे लोकसभा के लिए तैयार वो आदेश देंगे तो उनकी हम बात नहीं गिरा सकते, हम खड़े भी होंगे वो हमें। और जनता कह रही है, जनता के बीच में हम जाते हैं और जनता हमें चाहती है और हम यहाँ से जीते। एक और कारण आता है कि यहाँ के प्रत्याशी हमें दिया या हमको किस प्रभारी बनाया, तो हम उनकी हर बात को कभी गिरा नहीं सकते। हम उनके आदेश का पालन करेंगे। और हमेशा हम समाजवादी पार्टी में 2022 में हमारी गठबंधन में टिकट काटी गई, तब भी हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश माना और हमने पालन किया, उसका पालन हमेशा करते रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप मथुरा के अंदर विधानसभा की तैयारी कर रहे थे गोवर्धन तहसील से, आप लोकसभा के अंदर क्या है कि लोकसभा के अंदर हमने कहा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे लिए आप जो आदेश करेंगे उसका हम पालन करेंगे, पर हम समाजवादी पार्टी आगे को बढ़ाना चाहते हैं और कांग्रेस का भी गठबंधन हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि नीतीश जी ने ये गठबंधन की तैयारी की थी। नीतीश जी जिसके मेन लीडर थे, जो इंडिया गठबंधन बनाने की तैयारी की थी, नीतीश जी चले गए
बीजेपी के अंदर। उसके बाद हमारे जयंत चौधरी साहब ने एक शब्द कहा था कि मैं चौहन्नी नहीं हूं, बदल जाऊंगा। हम चौहन्नी नहीं बदल जाएंगे। उनकी पत्नी ने भी यही शब्द कहा। हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप अपने जो किसानों के लिए आपके हमारे लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी साहब हैं, उनके भी साथ में बीजेपी ने, जब उनके यहाँ बंगला उनको मिला हुआ था, उनके बाबा भी प्रधानमंत्री रहे, वो बंगला रहा, जब उनका बीजेपी सरकार आई तो वो सामान निकाल के फेंक दिया गया। और हाथरस के अंदर उनके साथ में कितनी बदतमीजी हुई, उन वक्तों को भूल गए कि उनके साथ में क्या हुआ। उसके बाद 2017 में क्या उनके पास कोई सीट थी? 2019 में उनके पास कोई सीट थी? 2022 में 9 सीट आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जितवाए। और यहाँ राज्यसभा सांसद में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमेशा सबके लिए सहयोग किया है। किसान, मजदूर, बेरोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार के ऊपर परिवार लड़ता रहा और लड़ता रहेगा, और समाजवादी हमेशा संग लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। ये लोग अपनी जबान पे कभी रुके नहीं है। और इसी स्तर पे लोकदल किसी जमाने में नाम चलता था, लोकदल का नाम निशान खत्म होता जा रहा है। जैसे ही बीजेपी ने, आज बता दूं, नीतीश जी की भी पार्टी खत्म। आप बीजेपी का एक और चीज आती है, मायावती जी की पार्टी खत्म है, लोकदल भी खत्म है, आज सपा को भी खत्म करना चाहते हैं, तो सपा कभी खत्म नहीं होगी। क्योंकि सपा के सिपाही हैं, वो जंग और हर चीज, मौत, मरने झगड़ने पर कभी पीछे नहीं हटते। बीजेपी सरकार के अंदर मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, आप इस चीज का जवाब दें कि 2014 में आई थी सरकार, देश के प्रधानमंत्री जी ने कितने वादे किए, उसके वादे एक करके दिखा दे कितना पूर्ति की है। अब आखिरी सवाल ये है कि जैसे अभी कांग्रेस के साथ चल रहा है, जो आज आया है जी, अभी तक समाजवादी पार्टी ने कोई ऑफिशियल लेटर नहीं जारी किया है कि हमारा गठबंधन हुआ, या फिर जिस तरीके से चाचा शिवपाल की सीट बदली गई, धर्मेंद्र जी को जो बधाई चुनाव लड़ रहे थे, फिर चाचा शिवपाल को लड़ा दी गई। तो अगर समाजवादी पार्टी मान लेते हैं कांग्रेस को यहाँ पर सीट देती है, आपको अगर प्रभारी बनाती है, तो आपकी भूमिका क्या रहेगी? क्योंकि प्रभारी का फिर तो दायित्व बढ़ जाता है ना। हमारी, जैसे आपने कहा कि चाचा को बधाइयों से उतारा गया, तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसा उनकी सोच है, और उसी स्तर से हम तो नहीं कह सकते उनकी जो उन्होंने किस स्तर से आगे बढ़ा रहे हैं, किसको उतार किसको आगे चला रहे हैं, वो उनका मतलब है। जैसे चाचा की आज वजूद पहले से ही रहा है, चाचा का, और चाचा का आज भी वजूद है। चाचा को उन्होंने किस स्तर से बधाई में उतारा है, और आज हमको यहाँ से कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी टीवी पे, आरक्षण पे बोल दिया कि हमारा गठबंधन है और गठबंधन रहेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 17 सीटों के लिए घोषणा भी कर दी, और उनकी भी सब सहमति हो गई है। 5 बजे का टाइम है कि 5 बजे बैठेंगे, 5 बजे क्लियर हो जाएगा कौन कौन सा। हमें मथुरा से हमें क्या तो प्रभारी बनाए, या हमको जो आदेश करेंगे उसका हम तन मन धन तीनों चीजों से अर्पण रहेंगे, और हम सीट निकाल के देंगे, बीजेपी को हरा के भेजेंगे यहाँ से। हमारा बात है ये। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गोल्डी शर्मा जी का साफ कहना है कि अगर मथुरा के प्रभारी गोल्डी जी को बनाए जाते हैं, प्रत्याशी बनाए जाते हैं, तो मथुरा की सीट जो है वो इस बार कांटे की टक्कर होने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी के या गठबंधन के, ये कह लें कि गठबंधन अगर होता है, जो 5 बजे जिस तरीके से पीसी है, गठबंधन का ऐलान हो जाता है, सीट गठबंधन चली जाती है, तो गोल्डी शर्मा जी का कहना है कि उस सीट को हम निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। ये बड़ा बयान है। और साथ ही साथ में आपको बता दें कि अगर प्रभारी लोकसभा का बनाया जाता है तो जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। जिम्मेदारी ये होती है कि हमें उस आवाज को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना है, और इसके लिए एक ही चीज है। एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा, मैंने जब सर्वे, जब आपके बारे में नहीं, मैंने समाजवादी पार्टी के बारे में किया, कांग्रेस के बारे में किया, सपा का आपको ऐसा कौन सा आपको नेता नजर आता है जो 5 विधानसभा में पॉपुलर हो, आपको छोड़ के? समाजवादी पार्टी के अंदर हम तो खैर नए नौजवान हैं, और उसी स्तर से हमने मेहनत की है। शायद संजय लाठौर रहे, और तो आज की डेट में कोई नेता हमारे समाजवादी पार्टी में कोई नजर नहीं आता है। संजय लाठौर जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 3 बार मार्च से उतारे, तीनों बार हार गए, पर उन्होंने अपना जनाजा ठीक रखा। यहाँ मथुरा जिले के अंदर कोई हमें लोकसभा के लिए या विधानसभा के लिए कोई ऐसा मजबूत चेहरा नहीं दिखता है कि वो सीट निकाल के ले जाए। क्योंकि यहाँ के हमारे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, है ना,
अपने स्तर में मेहनत करते हैं, पर तन मन से जिस स्तर से हमें जनता से मिलना चाहिए वो नहीं मिलते। आज एक और चीज आती है, हम होल्डिंग लगवा करके हम जाते हैं, जनता के बीच में नहीं जाएंगे तो होल्डिंगों से भी काम नहीं चलेगा। और आपने ये भी बात किया तो मैं चलते चलते आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा, बीजेपी सरकार से भी कहना चाहता हूं, आज इतने ही दमदारों आपकी सरकार 400 सीट बना रही है, तो इनको और पार्टियों को क्यों ले रहे हो, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को क्यों लेना चाहते हो, उसको खत्म करो। और बाहर के नेता, हमारे मथुरा जिला ये कह चुका है कि अब बीजेपी ने बाहर का प्रत्याशी उतारा तो हम यहाँ से भजाएंगे, कोई वोट नहीं देंगे, उनको बदतमीजी करके भजाएंगे। और यहाँ से हम लोकल अपना प्रत्याशी चाहते हैं, हमारा दुख दर्द सुनना चाहिए। हेमा मालिनी 10 साल से सांसद है मथुरा जिले के अंदर, आज भी कोई जनता से मिलने नहीं गई। कोई भी जनता मिलने गई तो उनके चौकीदार बैठे रहते, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री चौकीदार बन गए, राहुल गांधी जी ने कहा, तो जैसे उनके चौकीदार कोई किसी से मिलने नहीं देते। तो सांसद का, अपने प्रतिनिधि का मतलब ये नहीं होता है कि हमारा मतलब है कि हमें जनता ने इस मकाम पे पहुंचाया है तो हम जनता के दुख दर्द को सुनने की कोशिश करें। आगे हमें जनता इस जगह पे जनता पहुंचाती है, कभी किसी को नहीं पहुंचाता। और ईवीएम हटी तो देश के अंदर समाजवादी और कांग्रेस केंद्र में राज्य करेगी, ये लिख लो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। तो ईवीएम पर भी बड़ा हमला, और अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस के गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से किस बड़े चेहरे को प्रभारी के तौर पर यहाँ पर बनाती है, क्योंकि मथुरा की जो सीट है वो कांटे की टक्कर में रहने वाली है, जैसा कि गोल्डी शर्मा जी ने कहा। साथ ही साथ में वोट बैंक जिस तरीके से जयंत चौधरी के जाने से जो जाट समाज में रोष है उसका क्या बड़ा असर पड़ेगा, जल्दी आपको अपडेट देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।